उधर दिल्ली में हुए धमाके को लेकर के बड़े खुलासे हुए हैं। इसका तुर्की कनेक्शन भी अब सामने आया है। आतंकी उमर और मुजम्मिल के तुर्की जाने और वहां जैश-ए मोहम्मद के हैंडलर्स के भी सबूत मिले हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि तुर्की यात्रा के दौरान इन दोनों को ऑपरेशन से जुड़े निर्देश मिले थे, जिसके बाद इनकी ओर से दिल्ली में धमाका किया गया। हालांकि प्लानिंग इससे कहीं ज्यादा की थी। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली में धमाका, तुर्की से इशारा। ब्रेन वॉश का फंदा, उकासा का धंधा। अंकारा में मीटिंग, उकासा की ब्रीफिंग। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सनसनीखेज खुलासे हो रही हैं। अब लाल किले के पास हुए धमाके का तुर्की कनेक्शन सामने आया है। जांच एजेंसियों की माने तो तुर्की के अंकारा में बैठे अपने हैंडलर से उमर लगातार संपर्क में था। उमर के हैंडलर का कोड नेम उकासा हो सकता है। उकासा से उमर सेशन ऐप के जरिए लगातार संपर्क में था। मार्च 2022 में उमर और मुजम्मिल भारत से अंकारा गए थे। एजेंसियों को शक है कि इसी दौरान इनका ब्रेन वॉश किया गया। जांच में पता चला है कि भारत को दहलाने की साजिश के पीछे व्हाइट कॉलर आतंकियों का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। इस नेटवर्क के तार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से सीधे जुड़े बताए जा रहे हैं। मुजम्मिल और उमर ने तुर्की की यात्रा की थी और वहीं पर जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर से मुलाकात कर धमाके की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल तुर्की का दौरा कर चुके हैं। दोनों आतंकियों के पासपोर्ट में इस बात के संकेत मिले हैं। दोनों ने तुर्की दौरे के दौरान खौफनाक प्लानिंग की। आशंका है कि तुर्की से जैश-ए-मोहम्मद निर्देश दे रहा था। तुर्की से ही भारत को दहलाने के निर्देश मिले। धमाका कब और कहां करना है, इसकी जानकारी भी मिल रही थी। दोनों को यह बताया गया था कि टारगेट प्लान करके फैल जाए। पुलिस ये भी पता लगा रही है क्या दोनों किसी विदेशी के संपर्क में थे। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है क्या इन्हें ट्रेनिंग भी मिली थी। दोनों आतंकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के तुरंत बाद तुर्की चले गए थे। कुल मिलाकर तुर्की कनेक्शन ने जांच एजेंसियों के सामने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या उकासा असली नाम है या कोड नेम? क्या दिल्ली धमाके की स्क्रिप्ट तुर्की में लिखी गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुर्की भारत विरोधी साजिश का नया अड्डा बन रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केंद्र सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लाल किले के पास हुए अटैक पर प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिससे भारत का रुख साफ हो गया है कि आतंकियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आतंक का अंत, मोदी का संकल्प। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में हमला, भारत लेगा बदला। Whether it's Sindoor 2.0 or any other battle thereafter, we are looking at in a big way. पाकिस्तान हो या तुर्की, नहीं बचेंगे आतंकी। India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. लाल किले के पास गूंजे धमाके ने सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश को झकझोर दिया। पीएम मोदी पहले ही आतंकियों को दो टूक चेतावनी दे चुके हैं कि किसी भी षड्यंत्रकारी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible
will be brought to justice. अब मोदी कैबिनेट ने साफ कर दिया है कि यह आतंकी हमला था। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें इस धमाके को जघन्य आतंकी हमला माना गया। कैबिनेट ने तीव्र जांच के निर्देश देते हुए कहा कि दोषियों की जल्द पहचान की जाएगी, बिना देरी किए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमले के साजिशकर्ता और प्रायोजकों को कीमत चुकानी होगी। मैं रेजोल्यूशन के टेक्स्ट को आपके सामने पढ़ा। बहुत स्पष्ट तौर पे जघन्य आतंकवादी घटना। इंडियाज अनवेवरिंग कमिटमेंट टू अ पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन। बड़ी खबर आ गई है जहां पे अल-फलाह यूनिवर्सिटी में हलचल तेज हो गई है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बम निरोधक दस्ता कार की जांच कर रहा है। आतंकी डॉक्टर शाहीन की ब्रेजा कार यहां से बरामद हुई है और अब बम निरोधक दस्ता जो कैंपस में पहुंचा था अब कार की जांच कर रहा है। तो बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है जहां पे आतंकी डॉक्टर शाहीन की ब्रेजा कार जो कि कैंपस के भीतर से बरामद हुई है, ब्रेजा कार जो दस्ता वहां पर पहुंचा था अब कार की जांच कर रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपस में हलचल तेज हो गई है। उधर दिल्ली में हुए धमाके को लेकर के बड़े खुलासे हुए हैं। इसका तुर्की कनेक्शन भी अब सामने आया है। आतंकी उमर और मुजम्मिल के तुर्की जाने और वहां जैश ए मोहम्मद के हैंडलर्स के भी सबूत मिले हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि तुर्की यात्रा के दौरान इन दोनों को ऑपरेशन से जुड़े निर्देश मिले थे, जिसके बाद इनकी ओर से दिल्ली में धमाका किया गया। हालांकि प्लानिंग इससे कहीं ज्यादा की थी। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली में धमाका, तुर्की से इशारा। ब्रेन वॉश का फंदा, उकासा का धंधा। अंकारा में मीटिंग, उकासा की ब्रीफिंग। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सनसनीखेज खुलासे हो रही हैं। अब लाल किले के पास हुए धमाके का तुर्की कनेक्शन सामने आया है। जांच एजेंसियों की माने तो तुर्की के अंकारा में बैठे अपने हैंडलर से उमर लगातार संपर्क में था। उमर के हैंडलर का कोड नेम उकासा हो सकता है। उकासा से उमर सेशन ऐप के जरिए लगातार संपर्क में था। मार्च 2022 में उमर और मुजम्मिल भारत से अंकारा गए थे। एजेंसियों को शक है कि इसी दौरान इनका ब्रेन वॉश किया गया। जांच में पता चला है कि भारत को दहलाने की साजिश के पीछे व्हाइट कॉलर आतंकियों का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। इस नेटवर्क के तार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से सीधे जुड़े बताए जा रहे हैं। मुजम्मिल और उमर ने तुर्की की यात्रा की थी और वहीं पर जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से मुलाकात कर धमाके की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल तुर्की का दौरा कर चुके हैं। दोनों आतंकियों के पासपोर्ट में इस बात के संकेत मिले हैं। दोनों ने तुर्की दौरे के दौरान खौफनाक प्लानिंग की। आशंका है कि तुर्की से जैश ए मोहम्मद निर्देश दे रहा था। तुर्की से ही भारत को दहलाने के निर्देश मिले। धमाका कब और कहां करना है इसकी जानकारी भी मिल रही थी। दोनों को यह बताया गया था कि टारगेट प्लान करके फैल जाएं। पुलिस ये भी पता लगा रही है क्या दोनों किसी विदेशी के संपर्क में थे। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है क्या इन्हें ट्रेनिंग भी मिली थी। दोनों आतंकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के तुरंत बाद तुर्की चले गए थे। कुल मिलाकर तुर्की कनेक्शन ने जांच एजेंसियों के सामने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या उकासा असली नाम है या कोड नेम? क्या दिल्ली धमाके की स्क्रिप्ट तुर्की में लिखी गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुर्की भारत विरोधी साजिश का नया अड्डा बन रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केंद्र सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लाल किले के पास हुए अटैक पर प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिससे भारत का रुख साफ हो गया है कि आतंकियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
आतंक का अंत, मोदी का संकल्प। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में हमला, भारत लेगा बदला। Whether it's Sindoor 2.0 or any other battle thereafter, we are looking at in a big way. पाकिस्तान हो या तुर्की, नहीं बचेंगे आतंकी। India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. लाल किले के पास गूंजे धमाके ने सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश को झकझोर दिया। पीएम मोदी पहले ही आतंकियों को दो टूक चेतावनी दे चुके हैं कि किसी भी षड्यंत्रकारी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. अब मोदी कैबिनेट ने साफ कर दिया है कि यह आतंकी हमला था। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें इस धमाके को जघन्य आतंकी हमला माना गया। कैबिनेट ने तीव्र जांच के निर्देश देते हुए कहा कि दोषियों की जल्द पहचान की जाएगी, बिना देरी किए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमले के साजिशकर्ता और प्रायोजकों को कीमत चुकानी होगी। मैं रेजोल्यूशन के टेक्स्ट को आपके सामने पढ़ा, बहुत स्पष्ट तौर पे जघन्य आतंकवादी घटना। इंडियाज अनवेवरिंग कमिटमेंट टू अ पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन। बड़ी खबर आ गई है, जहां पे अल-फलाह यूनिवर्सिटी में हलचल तेज हो गई है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बम निरोधक दस्ता कार की जांच कर रहा है। आतंकी डॉक्टर शाहीन की ब्रेजा कार यहां से बरामद हुई है और अब बम निरोधक दस्ता जो कैंपस में पहुंचा था, अब कार की जांच कर रहा है। तो बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जहां पे आतंकी डॉक्टर शाहीन की ब्रेजा कार जो कि कैंपस के भीतर से बरामद हुई है, ब्रेजा कार जो दस्ता वहां पर पहुंचा था, अब कार की जांच कर रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपस में हलचल तेज हो गई है।